नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी फिल्म स्वर्ग की। अब ये तो हर कलाकार ये चाहता है कि उसका जो सुपर स्टारडम है, उसका जो चमकता सितारा है, वो हमेशा कायम रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। साल 1969 से लेकर साल 1973 तक राजेश खन्ना जिस चमक के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फलक पर उभरे थे, वैसा करिश्मा तो खैर वो खुद भी कभी दोहरा नहीं पाया और कोई दूसरा एक्टर तो कभी दोहरा ही नहीं पाया। बैक टू बैक 15 से 18 सुपरहिट फिल्में। लेकिन राजेश खन्ना की हमेशा ये ख्वाहिश रही, और ऐसा नहीं था कि 1969 से 73 तक ही उनकी फिल्में चली, उसके बाद भी उनकी फिल्में चली, लेकिन उन फिल्मों का जादू वैसा नहीं था जैसा उन 3 से 4 सालों के बीच रहा। राजेश खन्ना की जिस फिल्म में मौजूदगी, वो फिल्म सुपर डुपर हिट। ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पारस मणि हो, जिसे भी छू दें वही सोना हो जाए। बाद के दौर में भी उनकी फिल्में चली, लेकिन वो जादू, वो करिश्मा नहीं दिखा पाई। इसको लेकर हमेशा वो तनाव में रहे और जिंदगी के आखिरी दिनों तक उन्हें अपने फैंस के लौटने का हमेशा इंतजार रहा। और इसी दरमियान 1990 के उस दौर में राजेश खन्ना ने एक फिल्म की, स्वर्ग, और साल 1990 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और गोविंदा की फिल्म स्वर्ग उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म महज 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब किसी फिल्म के हिट होने का मूल्यांकन का तरीका अलग अलग होता है। एक तो ये कि फिल्म पैसा वसूल कर ले, थोड़ी कमाई हो जाए, और एक छप्पर फाड़ दे। स्वर्ग 2 करोड़ में बनी और 14 करोड़ रुपए कमा गई। ये फिल्म उस दौर में रिलीज हुई थी जब इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का करियर डूबने की कगार पर पहुंच गया था, या यूं कहें कि डूब गया था। इस फिल्म से पहले रिलीज हुई राजेश खन्ना की लगभग हर फिल्म फ्लॉप रही थी, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि स्वर्ग ने उनके डूबते करियर को तिनके का सहारा दिया था। गोविंदा और राजेश खन्ना की इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था और इस फिल्म में अरुण बख्शी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। अरुण बख्शी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए। उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा कि काका से जुड़ी कई दिलचस्प बातें उन्होंने साझा की और कहा कि स्वर्ग की शूटिंग के दौरान काका का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो रही थीं और शायद यही वजह थी कि डेविड धवन को उन्हें स्वर्ग में कास्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना राजेश खन्ना को कास्ट करना उनके अपने जमाने में साल 1969 से 73 तक असंभव सा था। किसी के लिए बहुत मुश्किल थी। घंटों, कई दिन, महीनों आपको चक्कर लगाने पड़ सकते थे और तब जाकर आपको राजेश खन्ना से एक अपॉइंटमेंट मिलती। लेकिन वक्त वक्त की बात है। जब सूरज उगता है तो फिर डूबता भी है, और ये फिल्म राजेश खन्ना के डूबते करियर के दौरान की थी, यानी कि डूबते हुए सूरज की तरह थी। उनके करियर की सांझ में ये फिल्म उन्हें मिली थी, और जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई तो उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बातों ही बातों में अरुण बख्शी ने यह भी कहा कि अपने करियर को डूबता देख काका काफी परेशान हो गए थे, यहां तक कि उन्हें अपने अभिनय कौशल पर भी भरोसा नहीं रह गया था। उस वक्त वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहे थे। जो आत्मविश्वास था वो उनका पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें तो खत्म हो चुका था। अरुण बख्शी बताते हैं कि भले ही उन दिनों भी वो सेट पर 1 आधे घंटे देरी से आते थे, लेकिन उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई थी कि वो कई बार पहले दिन के शॉट्स को दोबारा शूट करने लगते थे। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का करियर बिल्कुल ढलान पर था। फिल्में मिल नहीं रही थी, और जो मिलती भी थी तो अब चूंकि उम्र भी बढ़ गई थी, उस तरह के रोमांटिक रोल ऑफर नहीं होते थे। और
राजेश खन्ना इस नाकामी के बाद अपने आत्मविश्वास को पूरी तरीके से खो चुके थे। आपको बता दें कि स्वर्ग राजेश खन्ना के करियर की आखिरी फिल्मों में से एक थी। हालांकि इस सुपरहिट फिल्म से उनके करियर को सहारा जरूर मिला, लेकिन वो पूरी तरह वापसी नहीं कर पाए और बाद के दिनों में उनकी मृत्यु के बाद एक फिल्म आई रियासत। लेकिन वही कि काका को आखिरी समय तक इंतजार रहा कि उनके फैंस दोबारा से लौट आए। फैंस लौटे, लेकिन उनके जाने के बाद। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।